guys, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल सोल क्वीन गाइज। और मैं एक हीलर हूँ, एक टारो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। आई थिंक यू गाइज नो मी नाउ। सो एक बहुत छोटा सा सेशन है बिकॉज अभी आज मैंने एक लव रीडिंग करी थी जिसमें पायल नंबर 2 में मैंने बोला था दैट आई एम इन लव विथ समबडी एल्स। तो आज मेरे किसी एक क्लाइंट भी गया, एक व्यूअर ने आके बोला इफ he loves somebody else, I don't want him. That's a masculine energy. I want to tell you, you being a woman, you cannot be in a masculine energy all the time, because अगर आप अपनी जिंदगी में हर चीज, या एक बात बताओ, फेमिनिस्ट होना बेवकूफ़ी है, ठीक है। एक लिलिथ एनर्जी जो होती है ना, एक फेमिनिन की एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है। शी इज फियर्स, शी इज ब्यूटिफुल, बट शी इज अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। एंड आप डिवाइन बनते ही नहीं हो जब आप फेमिनिन नहीं हो, तो डिवाइन कैसे बनोगे? बनोगे ही नहीं। और आई वांट टू टेल यू समथिंग, इट्स अ वेरी प्योर एंड अ प्रोफाउंड रिलेशनशिप। ये भगवान ने आपको दिया, बिकॉज अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो तो आपको इस रिश्ते की अहमियत पता नहीं चलेगी। बिकॉज मैं हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ और मुझे इस रिश्ते की अहमियत पता है, बिकॉज इस रिश्ते ने मेरी ज़िंदगी को बदला है। और मैं ऐसे बहुत सारे और मेरे व्यूअर्स को देखती हूँ जो कि मेरे से आके बातें करते हैं मेरे चैनल पे, जो मुझे बताते हैं कि मैम आज किसी ने कितनी खूबसूरत बात बोली थी मेरे चैनल पे, मैं उनका नाम भूल गई, मानसी या मानसवी, आई डोंट नो। शी सेड कि कई लोग अंधेरा देखते हैं और कई लोग उस अंधेरे में भी रोशनी देख सकते हैं। तो अगर आपने अपने दिमाग को अंधेरा देखने के लिए ट्रेन कर रखा है ना, तो जिंदगी भर आप अंधेरे में ही रहोगे। और आप अगर किसी अंधेरे में भी रोशनी देख सकते हो, तो ये जर्नी आपको क्यों दी है? बिकॉज अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो तो आप हमेशा उस इंसान को गालियां दोगे, परेशान करोगे। अभी मैंने जस्ट एक पोस्ट डाला था कि मैं कभी कभी अपनी एनर्जी फक कर लेती हूँ अपने मैस्कुलिन को लेके, बिकॉज मैं इतने लोगों की पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मैं उनका रोना धोना सुनती हूँ, तो उनकी एनर्जी भी मैं कभी कभी फील करना शुरू कर देती हूँ। तो 2 दिन तो मेरे भी फक हो जाते हैं बिकॉज मुझे तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से सच में प्यार है, बिकॉज इसलिए है बिकॉज उसकी वजह से आज मैं अपनी जिंदगी में इतना अच्छा काम कर रही हूँ जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया जो मुझे पता भी नहीं था मैं कर सकती हूँ। आई वॉज ए स्टूपिड फकिंग रिक्रूटमेंट मैनेजर इन सम स्टूपिड कंपनी, जहाँ पर लोग मेरे कपड़े पहनने के तरीके से मेरे से जलते थे, मेरे से चिढ़ते थे, मुझे एनर्जी वैम्पायरिज्म करते थे, मैं बीमार हो गई थी। उसने मेरी ज़िंदगी में कुछ आके किया नहीं, लेकिन उसने मेरे अंदर के ट्रिगर्स को जगाया। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। और जो हम अपने अंदर देखना नहीं चाहते ना, हम उसको देखना पड़ता है। बिकॉज अगर आप उस इंसान को छोड़ ही नहीं पा रहे हो किसी तरीके से ना, तो आप अपने को हील करते हो। और अगर आप लोग ये नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो यार? और मैं बहुत ही सच्ची इंसान हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मुझे शुगर कोट करना आता ही नहीं है। अगर आपको ये जर्नी का तर्क नहीं पता, मतलब आपको रीज़न नहीं पता, वो आपको इसलिए नहीं पता बिकॉज आपने इस जर्नी के बारे में ना तो कभी पढ़ा ऑनलाइन, ना आपने इस जर्नी के एक्सपीरियंसेस को एक लर्निंग लेसन बना के अपने आप को बेहतर इंसान बनाया। मुझे नहीं पता आप कौन हो, आप क्या करती हो, आप क्या करते हो, लेकिन इस जर्नी की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में अपने एडिक्शंस को छोड़ते हो, कोडिपेंडेंसी को छोड़ते हो, आप किसी इंसान के पीछे भागने से छोड़ते हो। इनफैक्ट अपने डिवाइन मैस्कुलिन के भी पीछे नहीं भागते। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इस दुनिया में हर इंसान को दी है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब होता है कि भगवान भी किसी इंसान की इच्छा शक्ति के बीच में नहीं आता। वो आपको चूज करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो उसकी मर्जी है। मैं मैनिफेस्टेशंस करने के लिए क्यों बोलती हूँ? बिकॉज अगर आपके दिल को ये लगता है कि वो आपके लिए बना है, आप भगवान से सिर्फ एक दुआ मांग सकते हो। आपकी पावर सिर्फ इतनी है कि आप किसी एक इंसान के लिए दुआ मांग सकते हो, उसे विजुलाइज कर सकते हो। अगर वो आपके लिए है ना, तो मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, मैं मैनिफेस्टेशंस की बात बताती हूँ। मैं अपने चैनल पे जिस भी तरीके से, मैं बहुत ओपन हेडेड इंसान हूँ, मैं कुछ भी पहनती हूँ, क्या करती हूँ। कितने सारे लोग शायद मुझे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते होंगे, हु नोज, मे बी और लड़के पसंद करते होंगे, बट क्या वो मुझे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? नहीं,
क्यों? बिकॉज मैं उनके लिए बनी नहीं हूँ। लेकिन अगर आपके दिल को पता है आप किसी इंसान के लिए बने हो या वो आपके लिए बना है ना, उसको अगर आप मैनिफेस्ट करने के लिए भगवान से दुआ मांगोगे ना, अगर वो है तो वो आपको मिलेगा। दिस entire journey is all about your faith, and when you meet your person, your heart knows. fuck any tarot reader जो आपको बोले कि क्या हो रहा है। प्लस एक बात बताना चाहती हूँ, उस इंसान की जिंदगी में वो क्या कर रहा है, किसके साथ सो रहा है, उसने किससे बच्चा पैदा किया, उसने अपनी जिंदगी में क्या किया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बिकॉज इस दुनिया में लॉयल्टी एंड कमिटमेंट लोग अपनी मर्जी से देते हैं। आप जब किसी इंसान को प्यार करते हो ना, तो उसको जैसा है वैसा करते हो, उसे बदलते नहीं हो। और अगर वो इंसान किसी और से प्यार करता है बिकॉज वो शायद उसका पति था या फिर उसको जिंदगी में, बिकॉज इस दुनिया में यार एक औरत के प्यार करने का तरीका और एक आदमी के प्यार करने का तरीका अलग होता है गाइस। मैं एक औरत हूँ और मुझे पता है कि औरत यूं छोड़ती है किसी को छोड़ना चाहती है और फिर पलट के भी नहीं देखती। 4 दिन रोती है, 10 महीने रोती है, फिर नहीं देखती, रिप्लेस कर देती है। आदमी नहीं कर पाता भाई। आप ये लोग ये चीज़ नहीं समझिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपका मैस्कुलिन किसी इंसान के साथ में सदियों से था या है और वो इंसान उससे तकलीफ में है या फिर उस इंसान को उसके साथ रहने से प्यार हुआ, तो आप उस इंसान को कभी डिमांड नहीं कर सकते कि आप उसको चूज करो बिकॉज वो आपको लगता है कि वो आपकी अदर सोल है। यस वो आपकी अदर सोल है, वो उसको भी फील होता है, बट उसके भी तो कोई मोरल्स हो सकते हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपको किसी इंसान को बांध के प्यार क्यों करना है? आपको किसी इंसान से अगर प्यार है, अगर उसको किसी और से प्यार है, तो आपको उस चीज से क्यों प्रॉब्लम है? आपको नहीं होनी चाहिए। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज लव नेवर डिमांड्स, लव गिव्स, एंड अ ट्रू लवर ऑलवेज लव द अदर पर्सन। जहां वो खुश है, जिसके साथ खुश है, क्या खा के खुश है, चाहे 5 लड़कियां फक्कर के खुश है, चाहे वो 5 लड़के फक्कर के खुश है लड़की, इट शुड नॉट मैटर। बिकॉज इंसान प्यार में बदलता है, आप किसी को बदल के प्यार नहीं कर सकते। आपके सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में जब तक आप अपने कानों से कुछ सुने नहीं, आप किसी इंसान के ये इडियोटिक टैरो रीडिंग्स पे अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस नहीं ले सकते। मैं ये काम करती हूँ बिकॉज भाई मैं इससे पैसा कमाती हूँ, ठीक है। मेरे को इसीलिए टैरो रीडिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है, बिकॉज यार आई डोंट लाइक टेलिंग कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या नहीं कर रही है। इट्स नन ऑफ anybody else's business, not even fucking mine or not even yours, but I do it because मेरा काम है यार। But being a sister, being a friend, I am telling you, if you really love somebody, love them the way they are. Don't try to change them. If they really love you, they'll change themselves. Because ये मैं उसका live example हूँ। I was a very different person before meeting my twin flame. आई वॉज नेवर अ प्लेयर। मैंने कल भी एक पोस्ट डाला था कि मैं कभी जिंदगी में प्लेयर नहीं थी, लेकिन मैंने लड़कों को डेट किया। क्यों किया? इसलिए नहीं कि मैं प्लेयर हूँ, इसलिए कि मुझे प्यार चाहिए था। मेरे अंदर वो प्यार नहीं था, लेकिन इस इंसान के आने की वजह से मैंने एटलीस्ट अपने से प्यार करना सीखा। आज मैं अपनी इज्जत करती हूँ तो पूरी दुनिया की लड़के मेरी इज्जत करते हैं। आज मैं कुछ भी पहन के बैठूँ, मैं कुछ भी करूँ, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है आके मेरे पे उंगली उठा दे या मेरे से बोल दे बेबी बात करोगी क्या, कोई करके दिखा दे। बिकॉज योर ऑरा स्पीक्स better than what you can say to the other person. If you don't need attention, see attention pana, like I like to flaunt myself because I think I'm pretty. Why wouldn't I like to flaunt myself? But my energy is not open for another man beside my masculine. Do you have that power? And if you have that power, then you need to give the person the benefit of a doubt that if they want to be with you, they'll choose you by themselves. And if they are in love with somebody else, it's okay. Love is not between 2 relationships और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। लव तो आप कुत्ते बिल्ली जानवर मम्मी पापा परिवार सबसे करते हो। तो अगर आप किसी के साथ रहते हो, आप उससे प्यार नहीं करोगे क्या? आपने किसी के साथ सदियां बिताई है, आपने अपनी जिंदगी का 1 साल भी या 1 महीना भी किसी के साथ बिताया है, आप उस इंसान से प्यार नहीं करोगे? उस इंसान को छोड़ना इतना आसान होता है?
आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हो। आप लोगों ने ये, मतलब मुझे ना हंसी आती है, बिकॉज मैंने अपनी टारो की जर्नी इंग्लिश रीडर्स को सुन के शुरू करी, तो मैं डे 1 से अच्छी बातें सुन रही हूँ, बकवास नहीं। और इंडिया के टारो रीडर्स सिर्फ बकवास करते हैं, सिर्फ आपको गॉसिप करते हैं, गॉसिप फैलाते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। वो उन आधे से ज़्यादा तो खुद भी ट्विन फ्लेम्स है, तब भी उनको दिमाग से पैसा कमाने में क्यों है। वो क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पढ़ना नहीं चाहते ताकि वो किसी को कुछ सिखा सके, you know? So this is very very important. If you really love somebody, set them free. कभी पैरेट पाला है? पैरेट को घर में रखते हो, आप उसे उड़ने नहीं देते, तो फिर आपने पाला क्यों है? तो उसी तरीके से आपका प्यार होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, उसे खुला छोड़ दो, वो आपका है ना लौट के आएगा। और उसके लिए आपको इंतजार अगर करने का मन है तो करो, और नहीं है ना तो गो एंड फाइंड समबडी एल्स, बट नेवर हर्ट योर हार्ट एंड नेवर से एनीथिंग बैड अबाउट योर पर्सन। बिकॉज अगर आप इस जर्नी का मतलब समझ गए ना, अगर, और वो आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ पाथ पे नहीं चलोगे, आप कुछ अच्छा नहीं करोगे दुनिया के लिए, आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करोगे, आप हमेशा ऐसे ही नेगेटिव ही बोलते रहोगे, नेगेटिव ही सोचते रहोगे। इसका कोई अंत नहीं है यार। कभी भी ज़िंदगी में एक अच्छी बीवी या पति बनना है ना, तो अपने वाले पार्टनर को खुला छोड़ो। कभी आपने टीवी एक्टर्स को देखा, वो एक दूसरे को चुंबन भी करते हैं। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, दिस इज हाउ आई टॉक, मूवी स्क्रीन पे। बट वो क्या घर जाके एक दूसरे को बोलते, तू कमीनी है, तू कमीना है, तूने उसे पप्पी कर रही। They are fucking open-headed people. Why you don't have an open head? You need to have an open head यार। मतलब I don't want to be sarcastic with anybody. मैं बहुत ही विटी इंसान हूँ, और मुझे ना बुलशिट टॉक्स पसंद नहीं है ना सुननी। और दूसरी बात, एक बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे आके मुझसे ये मत बोला करिए, मैडम आप हमारे लिए ये रीडिंग बना दो, हमारे लिए ज़ोडिएक बना दो। इस दुनिया में बहुत अच्छे टारो रीडर्स हैं, दूसरे इंडियन रीडर्स हैं, उनको सुन लो। मैं अपनी मर्जी से काम करती हूँ, जो मुझे भगवान जी बोलते हैं वही करती हूँ, और उसके अलावा मैं नहीं करती। आपको मुझसे कुछ भी चाहिए स्पेसिफिकली, पे मी, टेक द रीडिंग, बट डोंट डिमांड। आई डू नॉट अप्रिशिएट एनीबडी डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम मी। आई डोंट लाइक दैट। मैं ये काम ही करना बंद कर दूंगी अगर मेरे पास में आप लोग वैसे ही आएंगे जैसे आप दूसरों के पास जाते हैं। मैं दूसरा नहीं हूँ, मैं गगनिका हूँ, एंड मेरे काम करने के तरीकों को समझ लीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एंड अपने इस जर्नी को एक ब्लेसिंग की तरह देखिए, और कुछ नहीं।